नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल में आपको मिलती हैं देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले। और हाँ, कमेंट में यह बताना मत भूलिएगा कि देश के किस कोने से आप हमारी यह वीडियो देख रहे हैं। आज की 25 बड़ी खबरें। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। अमेरिकी वायुसेना के हवाई हमलों के जवाब में ईरान ने देर रात पलटवार किया और बहरीन व कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग दी, जिससे पूरे खाड़ी क्षेत्र में युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने राजकीय दौरे के तहत ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर पहुंच गए हैं। वहां आयोजित मेलबर्न मीट्स मोदी महाकार्यक्रम में करीब 30,000 से ज्यादा भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका ऐतिहासिक स्वागत किया, जहां पीएम ने कहा कि भारत बहुत जल्द दुनिया की टॉप 3 इकॉनमी में शामिल होने जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में पिछले 24 घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से राजधानी की रफ्तार थम गई है। रिंग रोड पर दिल्ली गेट के पास अचानक सड़क का एक बड़ा हिस्सा गहरा धंस गया, जिसमें एक भारी भरकम ट्रक फंस गया है और इस वजह से पूरे मध्य दिल्ली में वाहनों का किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। दिल्ली के रोहिणी इलाके से एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां लगातार हो रही भारी बारिश के कारण एक 4 मंजिला पुरानी इमारत ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गई। मलबे के नीचे दबने से एक स्थानीय नागरिक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि राहत टीम अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। केरल के वायनाड में कुछ दिन पहले हुए भीषण भूस्खलन वाले इलाके से आज सर्च ऑपरेशन के दौरान एक और शव बरामद किया गया है। प्रशासन के मुताबिक अब इस हादसे में जान गंवाने वालों की कुल संख्या बढ़कर 6 हो चुकी है, जबकि लापता 3 लोगों की तलाश में सेना और एनडीआरएफ की टीमें लगातार जुटी हुई हैं। नीट और अन्य प्रमुख सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई कथित धांधली के विरोध में देश के छात्र संगठनों ने अब आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर आगामी 20 जुलाई को संसद मार्च करने का बड़ा ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर ली है। मध्य प्रदेश सरकार के फैसले की तर्ज पर अब यूपी वक्फ बोर्ड में भी 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इस कदम से बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही राज्य कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी और आपसी कलह अब पूरी तरह खुलकर सामने आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला के बीच टिकट बंटवारे और नेतृत्व को लेकर जुबानी जंग बेहद तेज हो गई है, जिसने हाईकमान की चिंताएं बढ़ा दी हैं। बिहार की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिवार में आंतरिक कलह की खबरें तेज हैं। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर इशारों में तेजस्वी यादव के कुछ हालिया राजनीतिक फैसलों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे पार्टी में हड़कंप है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी इलाकों के लिए अगले 24 घंटों का बेहद गंभीर रेड अलर्ट जारी किया है। विशेषकर हरिद्वार और कोटद्वार में भारी से अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, क्योंकि राज्य में इस सीजन में अब तक सामान्य से रिकॉर्ड 354% ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे और दान के पैसों में हेराफेरी व चोरी होने के विपक्ष के आरोपों पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने इन सभी दावों को पूरी तरह झूठा और निराधार बताते हुए कहा कि मंदिर का एक एक पैसा पूरी तरह सुरक्षित है और उसका डिजिटल हिसाब रखा जाता है। ईरान के पवित्र शहर मशहद में देश के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई के अंतिम संस्कार के दौरान लाखों लोगों का भारी जनसैलाब सड़कों पर उमड़ पड़ा।
इस दौरान वहां मौजूद जनता ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जमकर उग्र नारेबाजी की और सरकार से इस नुकसान का तुरंत और कड़ा बदला लेने की मांग की है। दक्षिणी चीन के तटीय इलाकों में कुदरत ने भीषण तबाही मचाई है, जहां खतरनाक समुद्री तूफान माइसाक के टकराने के बाद रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। इस तूफान के कारण आई विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन की वजह से अब तक 39 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और लाखों लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण द्विपक्षीय शिखर बैठक आयोजित हुई। इस बैठक के दौरान दोनों देशों ने न्यूक्लियर एनर्जी के शांतिपूर्ण उपयोग, समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक रूप से अहम खनिजों की सप्लाई चेन को लेकर कई ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय शेयर बाजार में पिछले कुछ दिनों से जारी लगातार गिरावट के सिलसिले पर आज आखिरकार ब्रेक लग गया और बाजार में शानदार रिकवरी देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में ही 600 से अधिक अंकों की छलांग लगा गया। वहीं निफ्टी ने भी एक बार फिर से 24,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर लिया। स्मार्टफोन निर्माता कंपनी सैमसंग ने टेक लवर्स को बड़ा तोहफा देते हुए अपने आगामी नेक्स्ट जनरेशन फोल्डेबल स्मार्टफोन्स की आधिकारिक प्री बुकिंग आज से शुरू कर दी है। भारतीय ग्राहक कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी स्टोर पर जाकर महज 999 रुपए की टोकन राशि देकर इस प्रीमियम फोन को एडवांस में रिजर्व कर सकते हैं। घरेलू स्मार्टफोन ब्रांड लावा ने भारतीय मोबाइल बाजार में चीनी कंपनियों के दबदबे को खत्म करने के लिए एक और बड़ा दांव खेल दिया है। कंपनी ने आज देश का सबसे किफायती और दमदार फीचर्स वाला 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने का आधिकारिक ऐलान किया है, जो कम बजट वाले ग्राहकों के लिए बेहतरीन विकल्प साबित होगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों में अचानक आई तेजी का असर अब भारतीय विमानन क्षेत्र पर दिखने लगा है। तेल महंगा होने की वजह से देश की सबसे बड़ी एविएशन कंपनी इंडिगो के शेयरों पर आज भारी बिकवाली का दबाव देखा गया और मार्केट एक्सपर्ट्स ने निवेशकों को फिलहाल इस शेयर से दूरी बनाए रखने की सलाह दी है।